बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है और खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता, तो बच्चों ने कहा कि आज हम पार्टी का प्रोग्राम बनाएंगे। तो पार्टी के लिए मैंने बच्चों के लिए तैयार किया है, चना चाट बनाने का प्रोग्राम बनाया। तो चना चाट बनाने के लिए मैंने चने लिए हैं, 3 पाव चने लिए थे मैंने, उनको बॉयल कर लिया। और आधा किलो मैंने आलू लिए थे। आधा किलो आलू में से मैंने 1 पाव आलू जो है ना मैंने बॉयल करके इसमें डाल दिए हैं। ये कट करके बॉयल किए हुए हैं। और थोड़े से आलू मैंने बचा के रखे हैं, वो हमारे मोहम्मद साहब की जो फरमाइश है जी, उसके मुताबिक उनको वो खट्टे आलू बना के मैंने देने हैं। तो ये चने और आलू मैंने डाल के रखे हैं। साथ में इसमें जो हमारे पास मसाला जात जाएंगे वो है टमाटर। मैंने ये 3 टमाटर लिए थे, उनको बारीक चॉप कर लिया है। प्याज लिया है मैंने, गोल रिंग की सूरत में इनको काट लिया है। और हरी मिर्चें ली हैं 6 से 7 अदद, इनको काट के मैंने रख लिया है। साथ में मैंने इमली का पल्प लिया है, ये मैंने 1 प्याली लिया है, क्योंकि बच्चों को खट्टा बहुत पसंद है। तो उनकी फरमाइश है जी खट्टे बनाए जाएँ। तो ये साथ में मैंने जो है लिए हैं होममेड मसाला है। ये मैंने चाट मसाला जो बना के रखा था रमज़ान में, आपने मेरी ये रेसिपी देखी होगी। तो ये वो मसाला है। और साथ में ये बाज़ार का पिसा हुआ हमारे पास जो है चाट मसाला है, वो लिया है मैंने। 2 टेबलस्पून मैंने होममेड मसाला लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने ये बाज़ार वाला लिया है। और साथ में ही अपने टेस्ट के मुताबिक मैंने ये नमक लिया है। इन मसाला जात को जो कि मैंने चाट मसाले लिए हैं और नमक लिया है, इनको मैं ये इमली के पल्प में शामिल कर दूंगी और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इमली के पल्प में मसाला मिक्स करने का मकसद ये है कि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है और तमाम चने और आलू में ये अच्छे तरीके से ये मसाला लग जाता है। मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। ये देखें मसाला बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। और ये मैंने ठीक बैटर लिया है इमली का। और इमली का मैंने पल्प जो बनाया है, वो चने जो मैंने बॉयल किए थे उसी के पानी से मैंने उसी के पानी में इमली को भिगो दिया था। उसी का मैंने ये पल्प जो है तैयार किया है। वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है चने के पानी में ही अगर हम इमली भिगो दें। अब ये सारा मसाला जो मैंने शामिल किया है, इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। और इनको मिक्स करने के बाद बाकी के जो तमाम लवाजमात हैं वो मैं इससे डेकोरेट कर दूँगी। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। इसमें यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसमें चीनी भी शामिल करूँगी, क्योंकि चीनी थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर इसमें आ जाता है और बहुत मज़ेदार ये फ्लेवर लगता है चाट में। और इसलिए आप ट्राई करके देखिएगा कि आपको भी इस तरीके से चाट जो है बहुत मज़ेदार लगेगी। यहाँ इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसको फिर मैं एक अलग बाउल में डाल के आपको बताती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसी बनी है। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी मेरी इसी तरीके से फॉलो करें मेरी रेसिपी को और इसी तरीके से आप भी बनाएं। जनाब ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेरी चाट तैयार हुई है। अब मैं इसको मैं डेकोरेट करूँगी। पहले मैं ये अनियंस के रिंग्स लगाऊंगी इसके ऊपर और उसके बाद फिर मैं बाकी की जो चीज़ें हैं वो इसके ऊपर लगाऊंगी, ताकि अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं डेकोरेट हो जाएं और हर किसी के खाने में ये सब चीज़ें आएँ। अब यहाँ पे मैंने पहले अनियन लगा दिए हैं, अनियन डाल दिया है ऊपर और मैं उसके ऊपर ये टमाटर डालूँगी। प्याज के बाद आप टमाटर की भी लेयर अच्छे तरीके से लगा दें। ये देखें वाइट एंड रेड। इसके बाद मैं ऊपर से इसके हरी मिर्चें डालूँगी। हरी मिर्चें डालने के बाद फिर मैं आखिर में इसके ऊपर पुदीने के पत्ते डालूँगी, ताकि पुदीना जो है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और पुदीने से ये जो चने हैं ज़ाहिर सी बात है ये गैस कर देते हैं, तो पुदीने से ये प्रॉब्लम नहीं होगी जिनको गैस प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखें एक लेयर और मैं प्याज की लगाऊंगी, ताकि जिनको प्याज ज़्यादा पसंद है वो प्याज खाएंगे। क्योंकि मेरी सिस्टर को प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो लाइक करती है कि जितने ज़्यादा प्याज डाले जाएं वो कम है। तो ये उसके लिए मैं ज़्यादा प्याज जो है वो शामिल कर रही हूँ। आखिर में फिर हरी मिर्चें डालूँगी। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।